प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी। और एक सवाल मैं ले लेता हूं अब कि ये अभी रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया है लगातार, क्योंकि चुनावों के दौरान जिस तरह की बयानबाजी चलती है, उन्होंने कहा है कि आप लोगों की तो सुनते नहीं लोग, अगर वोट देना है तो हेमा मालिनी को दें, वो मतलब चाटने के तो काम आते हैं। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। देखो, कांग्रेस के मित्रों का आज कोई जुबान पे लगाम नहीं। क्या बोल जाए कब बोल जाए, इनके हालात इस तरह के हैं। कांग्रेस 70 साल देश पे राज किया है और इनके कोई कहने वाला कांग्रेस का है नहीं। ये परिवार पार्टी है, ये क्षेत्रवाद की पार्टी है और अपने परिवार के अलावा बात नहीं करते। दूसरे लोगों को, अगर कोई आदमी फिल्म स्टार, कोई खिलाड़ी, कोई गोल्ड मेडलिस्ट आता है तो इस तरह के बयान नहीं देते। इनको मर्यादा में बयान देना चाहिए और इस तरह के बयान कोई ठीक नहीं होते। जिस तरह के हेमा मालिनी हमारे देश की सम्मान है, बुजुर्ग है, बहुत बड़ी फिल्म स्टार रही है, तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। और रणदीप सुरजेवाला थे, इस तरह की उम्मीद हम नहीं करते जिस तरह का बयान उन्होंने दिया। एक और बात लगातार चल रही है कि जो कैंडिडेट आपने फील्ड में उतारे हैं, 10 कैंडिडेट उतारे हैं, उनमें से कुछ के नाम बदले जाएंगे, क्योंकि वो जीत नहीं सकते। इस तरह के सोशल मीडिया से लेके और खुद जो विपक्षी हैं वो भी ये निशाना साध रहे हैं कि इस बार हवा उल्टी है। नहीं, ऐसे ऐसा समय हमने कभी नहीं देखा। आज मोदी का युग है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पहले एमपी प्रधानमंत्री बनाते हैं। आज ये पहला समय है जब प्रधानमंत्री एमपी बना रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज सारे देश में हुआ। दो ही हैं लोग, किसी ने कौन प्रत्याशी है, मोदी और कमल को। अगर व्यक्ति अपने विशेष की बात करेगा तो ये मान के चलिए वो कभी चुनाव नहीं लड़ सकता। आज सब लोग मोदी जी को और कमल को देख रहे हैं, देश को वोट दे रहे हैं। सब जीतेंगे, जिसको भी टिकट दे दिया वही चुनाव जीतने वाला है। और थोड़ी जीती है, लाखों की जीत होने वाली है, ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन आप ये मानते हैं कि जिस तरह से टिकट वितरण हुआ, अपने लोगों को, या यूँ कहिए कि जिस तरह से बाहरी लोगों को लाया जा रहा है, ये विपक्ष का भी यही कहना है कि आपके पास अपने कैंडिडेट भी नहीं है, चाहे वो नवीन जिंदल की बात करें, रणजीत चौटाला जी की बात करें। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बाहरी भीतरी कोई नहीं, देश के तो है। जो देश में व्यक्ति काम, जो देश में रहता है और बीजेपी के देश हित में काम करता है। और लोग कहते हैं भाई कांग्रेस, कांग्रेस में हमने कहा सारे घटिया लोग, बढ़िया आदमी। कांग्रेस बहुत बड़ी आदमी है जो देश हित में काम करना चाहते हैं। और जो कांग्रेस को अलविदा करना चाहते हैं देश हित में काम, ये वो लोग हैं जो बढ़िया लोग हैं, जिनकी बढ़िया लोगों में गिनती है और देश हित में काम करना चाहते हैं। चाहे नवीन जिंदल की बात करें, दूसरे साथियों की बात करें, मैं कहता हूं कि ये देश हित में काम करना चाहते हैं और देश अनहित में काम नहीं करना चाहते। उन्हें बीजेपी ने पहले भी स्वागत किया, आज भी इसकी स्वागत करती रहेगी। एक और सवाल लगातार, क्योंकि फसल की, गेहूं की खरीद का मामला चल रहा है, किसान परेशान हैं। ये जो गेहूं की खरीद है, उसे लेकर जो अव्यवस्थाएं वो अभी से सामने आने लगी है। आप खाद्य आपूर्ति विभाग भी आपके पास है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास किसानों को इस परेशानी से बचाने के लिए? नहीं, जितना भी सभी मंडियों में जितना बारदाना होना चाहिए पूरा बारदाना हम पहुंचा चुके हैं और सभी जो चीज़ जरूरतमंद है मंडी की तुलाई के लिए वो सब तैयारी हमारे पास है। हम किसान का इंतजार कर रहे हैं। कई किसान, जिलों में ऐसी स्थिति है कि आ, आप खरीद नहीं कर पा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, साफ सफाई के साथ सारा साफ है, सफाई में पहले है, मंडी में है, धीरे धीरे उसका तैयारी करें कहाँ लगाना है। और हमने तो ये भी किया, एक दाना भी ओपन में रहेगा। हर दाने को हम शेड के अंदर, वेयर हाउस के अंदर करेंगे। और परचेज की खरीदारी के लिए जरा अभी शुरुआत हुई है, अभी इसके बाद एक भी दाना हम नहीं छोड़ेंगे। और कोई मंडियों में भी एक एक ढेरी, दो दो ढेरी है, अभी शुरुआत हुई है। ऐसा नहीं है कि मंडियों में। और हमने आदेश किया अभी सारा गेहूं जहाँ भी है, पर उसमें है कि साफ सफाई के साथ एक भी दाना हम सफाई के साथ लेंगे। सफाई के साथ कोई समझौता नहीं। क्यों, अन्न जो होता है उसकी जो सब राशन में जाता है, डिपो होल्डर के पास जाता है, फिर वो कहते हैं जी साफ नहीं मिला। हम कहते हैं सफाई के साथ, सारा उसके साथ जो भी है सबको हम खरीदेंगे
और सबको हम एक एक दाने को खरीदने का काम करेंगे। अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार बात उठती है, किसान परेशान होता है। एक बार इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर किसानों को ये भरोसा दे दीजिए कि इस बार कोई इस तरह की स्थिति नहीं होगी, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, सरकार इसके लिए पूरी व्यवस्था किए हुए है। नहीं, मैं किसानों को भरोसा और विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूँ कि मैंने किसान परिवार से मेरा संबंध है और मैंने मंडियों में आड़ती भी रहा, मैंने आड़त तक काम भी किया है, किसानी भी की है कि आप भरोसा रखें, सरकार पे भरोसा और विश्वास रखें। हम एक एक दाना खरीदेंगे, किसान का एक भी दाना हम बाकी नहीं छोड़ेंगे घर पे। किसान जितना बेचना चाहे, जितना रखना चाहे अपने पास या बाजार में बेचना चाहे, एक एक दाने को हम खरीदें, समय पे उनकी जो भुगतान है भुगतान का काम करेंगे। ये सरकार अपनी सरकार है, देश के 140 करोड़ लोगों की सरकार है, हरियाणा के 2 करोड़ 90 लाख लोगों की सरकार है। भरोसा रखें, विश्वास रखें और मैं विश्वास भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि एक एक दाने को और समय पर उनका भुगतान करने का हम काम करेंगे। मूलचंद शर्मा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री किसानों को तो भरोसा दे रहे हैं, साथ में ये भी दावा कर रहे हैं कि जो बटन दबेगा वो कमल पर दबेगा और मोदी पर, बीजेपी सरकार पर प्रदेश और देश की जनता को यकीन है। कैमरामैन दिनेश के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज़ फरीदाबाद।